गुरु महाराज हमको आपको एक सुनाया करते थे, जैसे 3 दिन का कार्यक्रम होता था, एक दिन हमको जरूर सुनाते थे। क्या कि सूरत पूछे अब स्वामी से, भेद कहो तुम अपनाओं से। जीवात्मा जब जग जाती है, इस तरह के सवाल तब वो अपने गुरु से कर सकती है। जैसे हमारी जैसी अंधी लोग जीवात्माएं हैं, हम लोग अंधे हैं, तो हम लोगों को जिस चीज का पता ही नहीं उसके विषय में सवाल क्या करें। लेकिन जब जीवात्मा कुछ कमाई कर लेती है, अंतर में कुछ प्राप्त कर लेती है, तब वो अपने गुरु से सवाल पूछती है, क्योंकि शंकाएं इतनी होती हैं कि उन शंकाओं को खत्म करना आसान काम नहीं होता है। तो गुरु महाराज सुनाते थे कि सूरत पूछे अब स्वामी से, भेद कहो तुम अपना मुंह से। जरा अपना भेद तो बताओ, आप कौन हो, आप कहां से आए। मैंने बड़ी खोज की आपकी, लेकिन आप हमको कहीं नहीं मिले, न स्वर्ग में मिले, न वैकुंठ में मिले, न ईश्वर के लोक में मिले। आप आखिर रहते कहां हो, आपका कौन सा देश। फिर गुरु महाराज बताते थे, यानी जीवात्मा गुरु महाराज से पूछती थी कि आप कहते हो ये देश हमारा नहीं है, तो जरा हमको ये बताओ कि हम कौन है, कहां से है, और बिछड़े आपसे अलग कैसे हुए, यहां कैसे आए, ये भी बताओ। अगर मान लो आपने हमको अपने आप से अलग कर दिया, तो फिर आप यहां क्यों आए, ये भी बताओ कि अब क्यों आए। यानी मैं तुमसे बिछड़ी कहो कैसे, और देश पराए आई कैसे। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। सवाल पे सवाल, जब उस जीवात्मा ने सवाल पे सवाल किए, तो गुरु महाराज फिर उसका उत्तर भी बताते थे कि वो जो सदगुरु थे उन्होंने उसका भेद बताया। क्यों आए, तुम कैसे अलग हुए, तो पूरी बात बताई कि सुनो सूरत तुम अपना भेद, और तुम थी मुझ में सदा अभेद। ऐ जीवात्मा, तुम पहले मुझ में हमेशा मिली हुई थी। पलटू साहब ने इसी बात को यूं लिखा। पलटू साहब कहते हैं कि पलटू देह धरे थे, वैसा तो हम दास, वो आदि अंत हम ही रहे, वो सब में मेरो वास। शुरुआत में तो हम ही सब में थे, लेकिन जब उनसे अलग हो गए, इस शरीर में आ गए, तो अब वो मालिक हो गए, हम दास हो गए। तो गुरु महाराज सुनाते थे कि पहले तुम मुझ में मिली हुई थी, जैसे कुएं का पानी है। हमको जब प्यास लगती है तो एक बाल्टी में भर के ले आते हैं, ले आकर के पानी को बाल्टी में रख लिया। अब जब पानी बाल्टी में रख लिया, तब किसी बच्चे से कहा, बच्चा प्यास लगी है, जरा उस बाल्टी से पानी ले आओ। वो पानी कुएं का था, लेकिन जब बाल्टी में आ गया तो पानी काहे का हो गया, बाल्टी का। और फिर जब बाल्टी से वो पानी लोटे में आया तो पानी काहे का हो गया, लोटे का। और वही पानी जब लोटे से गिलास में डाला गया, तो अब पानी काहे का हो गया, गिलास का। लेकिन कोई ले जाए उसी गिलास के पानी को फिर से कुएं में डाल दे, और किसी से कहे कि ये गिलास वाला जो पानी मैंने अभी डाला है, इसे आप निकाल दो, अलग कर दो, तो बोलो कोई माइका लाल अलग कर सकता है। किस लिए नहीं कर सकता, इसलिए कि वो उसी कुएं का निकला हुआ पानी। उसी तरह से प्रेमियों, उस मालिक से हम आप पहले मिले हुए थे, आज उस मालिक से हम लोग निकल करके अलग आ गए। लेकिन अगर आज जाकर के उसी वापस कुएं में हम फिर से चले जाए, तो बोलो कोई हमको उससे अलग कर सकता है। तो इसलिए महात्मा जब आते हैं तो इशारे में जीवों को भेद बताते हैं। महाराज जी उस दिन सत्संग में सुना रहे थे कि जब महात्मा इस धरती पर आने लगे, तो काल रास्ते में खड़ा हो गया। वो कहने लगा, आप ऐसे नहीं जा सकते हो, मैं ऐसे नहीं लाया हूं, चोरी करके नहीं लाया, मेहनत करके लाया। खुश होकर के आप ही ने तो दिया था, अब आप क्यों जा रहे हो। वो अगर जा रहे हो तो मेरी मेहनत का क्या होगा।
तो महाराज जी ने पूरी यानी सुनाया कि कैसे उसने फिर वरदान मांगे। आओगे नहीं, अगर आओगे तो चमत्कार नहीं दिखाओगे, आप समझाओगे। कोई अगर आपकी बात मान लेता है, आप पर विश्वास कर लेता है, आप उसको ले जाओ, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर संशय में पड़ा तो वो हमारा जीव है, उसे आप ले नहीं जा सकते।